हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी जनरल फार्माकोलॉजी फॉर एग्ज़ाम। मैं आपको बता दूं, जब हम अपने लिए स्टडी करते हैं तो उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। वहाँ पर आपको, जब एग्ज़ाम्स की बात करें, वहाँ पर हमारे पास टाइम बिल्कुल लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड टाइम में आपको सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की स्ट्रेटेजीज आपकी अलग बननी चाहिए और अपने लिए, जब अपने लिए स्टडी करोगे उसकी स्ट्रेटेजी आपकी अलग होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने अपने लिए स्टडी किया तो मल्टीपल बुक्स से स्टडी करोगे, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में वॉमिट करना होगा तो आप मल्टीपल बुक्स की नॉलेज को एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिर्फ आपको एक ही बुक में फोकस करना है, जो आपकी मेन बुक होती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो KD त्रिपाठी बुक है उसको हम यूजली फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक ही बुक को हमें फोकस करना है, जिससे क्या होता है कि हमारे माइंड में उस बुक की इमेज बन जाती है। हम यदि बार बार एक ही बुक को देख रहे हैं तो हमारे माइंड में उन चैप्टर्स की इमेज बन जाती है और हमें रिकॉल करने में बड़ी ही सहायता मिलती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है, जो फार्माकोलॉजी बुक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। स्टार्टिंग में जो आपके 6 चैप्टर है वो जनरल फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, एंड 7 ऑनवर्ड्स आपके ड्रग्स के बारे में बताया होगा। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा हाउ टू स्टडी जनरल फार्माकोलॉजी फॉर एग्जाम्स। आपको पता हमारे GP में टोटल 6 चैप्टर। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 फार्माकोकाइनेटिक, चैप्टर नंबर 2 फार्माकोकाइनेटिक्स है जो 2 चैप्टर में डिवाइडेड है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आता आपका फार्माकोडायनामिक्स, देन आता आपका फार्माकोथेरेपी, एंड लास्ट वन इज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो मैंने क्या किया है, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से सेपरेट कर लिए हैं, क्योंकि जब तक आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्टडी क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बुक्स में क्या चीज़ छोड़ देनी है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है आपको उसमें क्या क्या हमें स्टडी करना है। नंबर 1 टॉपिक है ड्रग एंड डोज, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ड्रग नोमेनक्लेचर 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसेंशियल मेडिसिन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो गए। ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो ड्रग की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 15 मार्क्स, मतलब 8 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकता है। ठीक है, तो हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। टोटल 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं, आप एक दिन में फिनिश कर सकते हो। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, डेट इज फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो मैंने कभी भी क्वेश्चन नहीं देखा है कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल एस्पेक्ट, डेट इज ADME। तो ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो इंपॉर्टेंट है बायोअवेलेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, फिर जो चैप्टर 3 इसी का ही जो क्वांटिटेटिव में चैप्टर है, जहाँ पर उसमें मेटाबॉलिज्म और एक्सीशन के बारे में बता रखा है, ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, प्लाज्मा हाफ लाइफ हो गया, टी हाफ हो गया, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज आपकी हो गई। ठीक है, हम बात करते हैं चैप्टर 4 में आप देखोगे तो फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो ड्रग एक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंजाइम्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंजाइम्स को बाय हार्ट स्टडी करना, क्योंकि इंजाइम्स में आपका कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव आएगा। और उसके बाद आते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर में ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। रिसेप्टर में जस्ट व्हाट इज रिसेप्टर एंड टाइप ऑफ रिसेप्टर और उनका थोड़ा थोड़ा इंट्रो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये आपका बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। इंजाइम्स भी बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इंजाइम्स कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी देखें तो आप ड्रग डोजेस, डिफरेंट टाइप की जो ड्रग डोजेस होती हैं वो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन एंड न्यू ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स। ये क्लिनिकल ट्रायल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। फेजेस पूछ लिए जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आपका 6 चैप्टर डेट इज एडवर्स ड्रग इफेक्ट, यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट आता है 3 to 5 मार्क्स का। आपको हल्के से डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं ड्रग के। ठीक है, उसके बारे में लंबी लिस्ट बता रखी है KD त्रिपाठी ने 14 से 15 पॉइंट्स में। उस पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज आपको मैंने बता दिया कि हमें हाउ टू स्टडी जनरल फार्माकोलॉजी फॉर एग्जाम। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी सिस्टेमिक ड्रग्स फॉर एग्जाम्स। वो कौन से इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो वैसे तो सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप ये 7 जो आपके चैप्टर 7 चैप्टर में
7 चैप्टर में टोटल 21 आपके टॉपिक्स है, मतलब एक टॉपिक का एवरेज निकाल ले तो 3 टॉपिक्स पर चैप्टर, सॉरी 6 चैप्टर है। तो टॉपिक की बात करें तो ये आपके 3.5 टॉपिक्स पर चैप्टर पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 21 टॉपिक है और 6 चैप्टर, बड़ा आसान है, ये टॉपिक आप कर लेना, ठीक है। तो आपका जीपी जो जनरल फार्माकोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ये आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट